बच्चों नमस्कार। बच्चों, हम कक्षा 10वीं गणित में अनुपात और समानुपात पढ़ रहे हैं। रेशो एंड प्रोपोर्शन हमने पूर्व की 2 कक्षाओं में हमने भाग 1 और भाग 2 पर हमने नज़र डाला। हमने भाग 1 पर पढ़ा था अनुपात क्या है, समानुपात क्या है, अनुपात के क्या क्या व्यावहारिक उपयोग हैं, क्षेत्रमिति में अनुपात का क्या उपयोग होता है, वाणिज्य गणित में इसका क्या उपयोग होता है, और इनके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी हमने पढ़ा था। और हमने ये भी देखा था कि मध्यानुपाती कैसे मालूम करेंगे, तृतीयानुपाती कैसे मालूम करेंगे, चतुर्थानुपाती क्या है, सतत अनुपात पर चर्चा की थी, व्युत्क्रमानुपाती के बारे में भी हमने जाना था। पूर्व के भागों में हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी हमने किया था। प्रश्नावली 1 के सवाल हमने किए और प्रश्नावली 2 के हमने प्रश्नों को हल किया। आज हम देखेंगे बच्चों प्रश्नावली 3 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। प्रश्न है, यदि 14:35 समानुपात 16:x हो तो x का मान ज्ञात कीजिए या x का मान पता कीजिए। प्रश्न एक बार और सुनेंगे बच्चों। यदि 14:35 समानुपात 16:x हो तो x का मान पता करें। प्रश्न में दिया है 14:35 समानुपात 16:x, अर्थात हमको चतुर्थानुपाती मालूम करना है। हम अनुपात को बटे के रूप में लिखते हैं बच्चों, जैसा कि हमने आपको पूर्व की कक्षा में बताया था। बराबर और समानुपात को बराबर के रूप में लिखते हैं 16/x। हम तिर्यक गुणा करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? तिर्यक गुणा, अर्थात 14 का गुणा हो जाएगा x से, 14x हो जाएगा, और 35 का गुणा हो जाएगा 16 से। किससे हो जाएगा बच्चों? 16 से। अब हम 14 को पक्षांतर कर देते हैं। 35 गुणित 16 बटे हो जाएगा 14। 7 दूनी 14, 7 पंचे 35, 2 अट्ठे 16। ये इस तरह से कट गया। x बराबर बचा 5 गुणित 8 बराबर 8 पंचे 40। तो इसका मान कितना है? x का मान बच्चों 40। अगला प्रश्न है, संख्याएं 10, 18, 22, 38 में से हर एक संख्या में क्या जोड़ा जाए कि संख्याएं समानुपाती हो जाए। एक बार और सुनेंगे बच्चों। संख्याएं 10, 18, 22, 38 में से हर एक संख्या में क्या जोड़ा जाए कि ये संख्याएं समानुपाती हो जाए। माना कि वह संख्या x है, हमको मानना पड़ेगा। माना कि वह संख्या x है। क्या है? x है। तो पहली संख्या थी 10, उसमें हमने एक x जोड़ दिया। अनुपात दूसरी संख्या थी 18, हमने उसमें भी x जोड़ दिया। समानुपात तीसरी संख्या थी 22, हमने उसमें भी x जोड़ा। और चौथी संख्या थी 38, हमने उसमें भी x जोड़ दिया। माना कि x जोड़ने पर संख्याएं समानुपाती हो जाए। अनुपात को हम बटे के रूप में लिखते हैं, इसलिए हो जाएगा 10 धन x बटे 18 धन x। समानुपात का मतलब है बराबर 22 धन x बटे 38 धन x। ये इस तरह से लिख लेंगे। अब हम इसको तिर्यक गुणा कर देंगे, अर्थात 10 धन x का गुणा हो जाएगा 38 धन x से, और उसी प्रकार 18 धन x का गुणा हो जाएगा 22 धन x से। 10 का गुणा 38 से करेंगे तो हमको मिलेगा 380 धन 10 का गुणा x से करेंगे तो 10x हो जाएगा। इसी प्रकार x का गुणा 38 से करेंगे 38x होगा, और x का x से करेंगे हो जाएगा ये x²। कितना हो जाएगा बच्चों? x² बराबर। अब 18 गुणा 22 से करेंगे। 18 गुणा 22 से करेंगे तो हमको मिलेगा 396 धन 18 गुणा x से करेंगे 18x हो जाएगा, धन x का गुणा 22 से करेंगे तो 22x हो जाएगा, और x से x का करेंगे तो x² हो जाएगा। तो इस तरह से हमने 10 गुणा 38 और धन x से किया, x गुणा 38 धन x किया, हमको इतना पद मिला। उसी प्रकार बराबर के बाद 18 गुणा हमने 22 धन x से किया, और x का गुणा भी हमने 22 धन x से किया, हमको इस वाले पद को प्राप्त किया। अब हम देखेंगे दोनों तरफ समान पद क्या है। बराबर के पहले x² है, बराबर के बाद भी x² है, ये कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। अब 380 धन 10x और 38x को जोड़ेंगे हम तो 38 और 10 होता है 48x हो जाएगा बच्चों, बराबर 396 धन 18x और 22x को जोड़िए। 18x और 22x को जोड़ने से कितना मिलेगा हमको? 18 तो 20, 20 अर्थात
40x मिल जाएगा। अब हम इसको पक्षांतर कर देते हैं। 48x ऋण 40x को अपने साइड ले आइए, बराबर हो जाएगा 396 ऋण 380। अब 48x में हम 40x से जब माइनस करेंगे तो हमको प्राप्त होगा 8x। कितना मिलेगा? 8x बराबर 396 में 380 माइनस करेंगे हमको मिलेगा 16। कितना मिलेगा? 16। x बराबर हो जाएगा 2। 8 दूनी 16 होता है, x बराबर हो जाएगा 2। यही हमारा आंसर होगा। अर्थात प्रश्न था हमारा कि संख्याएं 10, 18, 22, 38 में हर एक संख्या में क्या जोड़ा जाए कि संख्याएं समानुपाती हो। तो हर एक संख्या को कितना जोड़ना पड़ेगा बच्चों? 2 जोड़ना पड़ेगा, और 2 जोड़ने से सारी संख्याएं समानुपाती हो जाएंगी। तो 2 हमारा क्या है बच्चों? आंसर। अगला प्रश्न है बच्चों, यदि a और c का मध्यानुपाती b हो तो सिद्ध करें कि a² + b² / ab इक्वल a/c/b। एक बार और सुनिए बच्चों, यदि a और c का मध्यानुपाती b हो तो सिद्ध कीजिए कि a² - b² पूरे का बटे ab बराबर a/c/b। a और c का मध्यानुपाती b है। प्रश्न में लिखा हुआ है, दिया हुआ है a और c का मध्यानुपाती b है, अर्थात a/b/c हो जाएगा क्योंकि b मध्यानुपाती है। हम जब मध्यानुपाती b हो तो इसका हमने फार्मूला मालूम किया था, b² बराबर ac। हम इसे एक समीकरण मान लेते हैं, समीकरण हो गया ये पहला, हमने इस तरह से मान लिया। अब हम चलते हैं बच्चों प्रश्न के बाईं पक्ष की ओर, बायां पक्ष की ओर। बायां पक्ष हमारा दिया हुआ है a² - b² बटे ab, a का वर्ग - b का वर्ग बटे ab। अब a का वर्ग - b वर्ग, अब b वर्ग का मान हमको समीकरण पहला में मालूम है। क्या है समीकरण पहला में बच्चों? b वर्ग का मान ac, तो b वर्ग की जगह हम रखेंगे ac पूरे का बटे हो जाएगा ab। अब इसमें कॉमन देख लेते हैं, a² और ac में कॉमन क्या है? a है, हमने a बाहर निकाला a² में से तो a बचेगा, a से में से हमने a बाहर निकाला तो बचेगा c पूरे का बटे ab। यहाँ ऊपर और नीचे a है, कट गया, बचा हमारा a/c/b। ये a/c/b जो दिया हुआ है ये हमारे दाईं ओर दिया हुआ है, अर्थात ये हमको प्राप्त हो गया दायां पक्ष। इस तरह से हमारा सवाल सिद्ध हो गया। अगला प्रश्न है बच्चों, किसी काम को 45 मजदूर प्रतिदिन 6 घंटा काम करते हुए 24 दिनों में पूर्ण कर लेते हैं। बताइए कितने मजदूर उस काम को 8 घंटा प्रतिदिन करते हुए 15 दिन में पूर्ण कर लेंगे। बच्चों एक बार प्रश्न को और सुनेंगे। किसी काम को 45 मजदूर प्रतिदिन 6 घंटा काम करते हुए 24 दिनों में पूर्ण कर लेते हैं। बताइए कितने मजदूर उस काम को 8 घंटा प्रतिदिन करते हुए 15 दिनों में पूर्ण कर लेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे बच्चों 45 मजदूरों के लिए। 45 मजदूरों के लिए एक दिन में 6 घंटा काम करते हैं। एक दिन में कितना घंटा काम करते हैं? ये 6 घंटा। एक दिन में 6 घंटा काम करते हैं, 6 घंटा काम करते हैं। इसलिए 24 दिनों में अब कितना करेंगे? 24 दिनों में बराबर हो जाएगा 6 गुणित 24, अर्थात 144 घंटा काम करते हैं। कितना घंटा काम करते हैं बच्चों? 144 घंटा। उसी प्रकार माना कि एक्स मजदूर उस काम को 15 दिन में पूर्ण कर लेते हैं। तो एक दिन में कितने दिन में? एक दिन में 8 घंटा काम करते हैं। एक्स मजदूर 8 घंटा काम करते हैं, इसलिए 15 दिनों में 8 गुणित 15, अर्थात कितने घंटे हो गया? 15 × 8 120 घंटा काम करते हैं। कितना घंटा काम करते हैं? 120 घंटा काम करते हैं। अतः
मजदूरों की संख्या, मजदूरों की संख्या अनुपात फिर मजदूरों की संख्या, क्योंकि दोनों दो कंडीशन दिया हुआ है। मजदूरों की संख्या अनुपात मजदूरों की संख्या समानुपात घंटे अनुपात घंटे। अर्थात पहले मजदूरों की संख्या 45 थी, बाद में मजदूरों की संख्या हमने माना था x। ध्यान समझेंगे बच्चों, पहले मजदूरों की संख्या प्रथम में 45 थी, बाद में हमने मजदूरों की संख्या को माना था x। समानुपात पहले 45 मजदूरों ने 120 घंटे, x मजदूरों ने 120 घंटे काम किए, वहीं पर 45 मजदूरों ने 144 घंटे काम किए। x मजदूरों ने 120 घंटा काम किया और 45 मजदूरों ने 144 घंटा काम किए। अब हम इसको लिखेंगे 45/x, अनुपात है तो बटे में लिखेंगे, बराबर 120/144। हम इसको तिरिया गुणा कर देते हैं। 45 का गुणा हो जाएगा 144 से और x का गुणा हो जाएगा 120 से, ये इस तरह से। अब x बराबर हम पक्षांतर कर देते हैं, 45 गुणित 144/120। अब इसको हम भाग कर देते हैं बच्चों, काटेंगे इसको। 12 10 120, 12 12 144 होता है, 5 दूनी 10, 5 निया 45, 2 छक्के 12, अर्थात x बराबर हो गया 9 गुणित 6, अर्थात 54 मजदूर। कितने मजदूर हो जाएगा? 54 मजदूर। ये हमारे आंसर हो गए। तो इस तरह से हम कहेंगे कि 54 मजदूर अगर 8 घंटा प्रतिदिन काम करते हुए 15 दिन में इस कार्य को पूर्ण कर लेंगे, जिस कार्य को 45 मजदूरों ने 6 घंटा प्रतिदिन काम करते हुए 24 दिनों में पूर्ण किया था। तो इस तरह से 54 हमारा आंसर प्राप्त हो गया। बच्चों, यहाँ पर हमारा भाग 3 समाप्त होता है। क्योंकि वीडियो की लंबाई बहुत अधिक ना हो, इसलिए हम वीडियो के भाग को छोटा छोटा बना रहे हैं, ताकि आपके लिए बहुत अच्छा हो और आप बहुत अच्छे से इसको समझ सकें, इंटरेस्टेड हों। तो अगले भाग में हम देखेंगे बच्चों आगे के प्रश्नों को। तब तक के लिए धन्यवाद।